ड्रोना 2.0 सीरीज के लेक्चर नंबर 03 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 9 से, क्योंकि लेक्चर नंबर 02 में हमने क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन को हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 9 में हमसे कह रहा है कि अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। कह रहा है एक ब्रॉच है जो सिल्वर वायर से सर्कुलर के फॉर्म में बनाया गया है जिसका डायमीटर 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर, और वायर को 5 डायमीटर बनाने के लिए यूज किया गया है, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट, जो कि सर्कल को 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एज शोन इन फिगर, इक्वल सेक्टर है, याद रखिएगा। देन फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। ठीक है, तो टोटल लेंथ हमें निकालना रिक्वायर्ड है। टोटल लेंथ सिल्वर वायर का हमें कितना जरूरत पड़ेगा वो निकालना है फर्स्ट में। तो लिख देता हूं टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में हमसे कह रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ऑफ द ब्रोच। ठीक है, तो देखिए ब्रॉच जो है वो है सर्कुलर फॉर्म में, इस प्रकार से डिजाइनिंग किया गया। ठीक है, और इसका डायमीटर जो है वो हमारे पास दिया गया है 35 mm। ठीक है, एक नहीं दिया गया, इससे ज्यादा कुछ है नहीं अपने पास में। हाँ, 10 इक्वल पार्ट में सर्कल जो है वो डिवाइड है, यानी कि सेक्टर के फॉर्म में। ठीक, तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, और गिवन देखा जाए तो अपने पास में डायमीटर गिवन है 35 mm का, तो रेडियस कितना आ जाएगा 35/2 mm। ठीक है, अगर हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सिल्वर वायर, ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर इज इक्वल टू होता है 2πr। ठीक है, इसकी वैल्यू रखते हैं तो 2π कुछ नहीं बोला गया, 22/7 और r 35/2। ये 2 से ये 2 कैंसल आउट, 7 बन जा 7, 7 5, तो ये आ जाएगा भाई 22 × 5 विच इज इक्वल टू 110 mm। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस आ गया किसका? एक डायमीटर का। अब 5 का हम निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ 5 वायर, 5 वायर का लेंथ कितना होगा? 5 × 35 कर देते हैं, 5 बचे 25, 5 बचेगा 2, 5 15 और 2 17, 175 mm आ जाएगा। ठीक है, टोटल लेंथ निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा। ठीक है, लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 110 प्लस 175 विच इज इक्वल टू 285 mm। ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। आगे में कह रहा है कि हर एक का सेक्टर निकालो। ठीक, देखिए ये मैंने लिया है सर्कल, इसको पहले मैं बांट रहा हूं, 4 भागों में बट गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 में यही बांट देता हूं, ये 10 भागों में बांटा गया। तो जो सर्कल होता है, पहले तो हम बात करते हैं, सेकेंड पार्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू, अब ध्यान रखना है सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 का,
और बाबू यहाँ पे 10 भागों में बांटा गया तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो यहां से थीटा आपको मिल जाएगा 36 डिग्री का। रेडियस आपके पास पता है, ठीक है। तो क्या हम सेक्टर, ईच सेक्टर में निकाल सकते हैं, हर एक सेक्टर? तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख रहा हूं, थीटा कितना है 36, सॉरी 360 इंटू 22/7, रेडियस 35/2 का स्क्वायर, ठीक। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 22/10 इंटू 7 इंटू, इसको दो बार लिख रहा हूं, 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। साथ के टेबल से इसको कट कर दिया, 5 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 11 आ जाएगा, ठीक है। इलेवन इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 35 35 5 8 3 385/4 mm स्क्वायर, ठीक है। 11.1 का क्वेश्चन है 9, ठीक है। पहले इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, मिटा दिया जाए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और सोचो कि करना आपको क्या है। इजी चैप्टर है, इसमें आपको बीजी नहीं करेगा, ये फ्री नंबर देगा। बस यही है कि एक दो फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा आपको जुगाड़बाजी रखना है। एरिया ट्रायंगल के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल ज़्यादा यूज़ है इसमें, उसको माइंड में रखना है, कुछ नहीं करना भाई। आसान चैप्टर है। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में हमसे कह रहा है कि an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. तो आपने छाता को देखा होगा, छाते में क्या होता है, ये ताना मारा हुआ होता है, ताने, ठीक है। तो कह रहा है कि 8 रिब्स इसमें इस्तेमाल किया गया है एक अम्ब्रेला में, ठीक है। ये थीटा नहीं पता है, ये रेडियस अपने पास में दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस कितना दिया भाई, तो रेडियस 45 दे दिया, 45 सेंटीमीटर, ठीक। इतने ही आपके पास में दिया गया है। टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, इसके और इसके बीच का एरिया। ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया शेडेड एरिया, हालांकि शेडेड का पार्ट तो कटा हुआ है, लेकिन मैं कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो ये एरिया अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये थीटा है भाई, याद रखिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। गिवन गिवन तो हमारे पास में दिया हुआ रेडियस 45 सेंटीमीटर, ठीक। थीटा तो अपने को नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ हिंट्स है, ठीक है। कह रहा है जो अम्ब्रेला है उसमें 8 रिब्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब कि 8 उसमें ताने मारे गए हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर हम 360 को 8 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में एंगल आ जाएगा। 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, 2 की टेबल से कट करेंगे 45 आ जाएगा। इसको सही से लिख दो, ठीक। तो थीटा तो बेसिकली अपने को यहां से पता चल गया, ठीक है, 45 डिग्री। निकालना क्या है, तो निकालना है अपने को एरिया ऑफ
कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, ठीक, यही निकालना है। हाँ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, बराबर किसके होंगे, एरिया ऑफ सेक्टर के। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर दें तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा आपके पास में 45 है, 360 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अपने पास 45 है, ठीक है, 45 का स्क्वायर, ठीक है। 9 की टेबल से इसको कट कर रहा हूं, 9 5 जा 45, 9 चौक 36, 5 कम 5 पचौटी 40, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा 22/7 इंटू 8 और 45 को रिपीटेशन मार देते हैं, 45 इंटू 45, ठीक है। तो इसको कट कर दें और क्या, चलो 2 से काट दिया, 4 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, ठीक है। फोर्टी फाइव इंटू 45 इंटू 11, यह आ जाएगा आपके पास 2275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो चुका है। अगर और आपको डिवाइड करना, लेकिन मैं बताऊंगा कि एग्जाम में आप यहीं छोड़ देना, ठीक है। डिवाइड करके काहे आप टाइम खराब करोगे तो यहीं पे छोड़ देना, लेकिन मैं कर रहा हूं इसको डिवाइडेड बाई 28, तो ये मिलेगा हमें 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आप यही छोड़ेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो ये डिफरेंसेस है, इसलिए मैं यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। पहले इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिठा दिया जाए, बिठा दिया जाए। नंबर कटने नहीं देना यार, मुश्किल से नंबर जो होता है ना ऐड होता है, तो वो कोई ऐसा रिक्स मत खेले जिससे नंबर कट जाए, ठीक है। नंबर क्या है, एक नंबर है सिर्फ, ठीक है, लेकिन आपकी पावर को बहुत इन्हांस कर देगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो नंबर अच्छी चीजें लाना चाहिए, लेकिन जस्ट एक नंबर है, मार्क्स जो है क्या है, एक नंबर है, वो डिसाइड आपके भविष्य को नहीं करता है, कम भी आए तो भी, ज़्यादा आए तो भी। तो ये कभी ख्याल में नहीं रहा कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 11 में हमसे कह रहा है कि आ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के पास में 2 वाइपर्स है जो ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है, पर होता है 2 ही, 3 तो होता नहीं है। ईच वाइपर्स हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर एक वाइपर की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। स्वेपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। दोनों जो स्वेप कर रहा है तो 2 एंगल जो फॉर्म कर रहा है ना 115 डिग्री का। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स। तो हमें निकालना है एरिया कि एक ब्लेड कितना एरिया क्लीन करेगा। तो भाई मैं बना लेता हूं, ऐसा करके बनाऊं कि एक वाइपर ये ले लिया मैंने, दूसरा ये ले लिया, ठीक है, ये, और इन दोनों का जो एंगल फॉर्म हो रहा है 115 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इन दोनों ब्लेड की जो लेंथ अपने पास में है, ये सेक्टर के फॉर्म में है, घबराइएगा मत, 25 सेंटीमीटर, 25 सेमी, और इसका भी लेंथ जो है सेम है 25 का, ठीक है। तो एरिया निकालना है कि जो एक ब्लेड कितना एरिया स्वैप करेगा, ठीक है, ये अपने को निकालना। एक को क्लोज, एक को चालू रखो। गिवन क्या क्या है भाई, तो गिवन तो बहुत कुछ अपने पास में है, रेडियस भी है
और थीटा भी है। तो आराम से आप निकाल सकते हो क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर लिखूं या डायरेक्ट जो इसमें कहा गया वही लिखो, ये मुझे बताइए। तो लिख देता हूं एरिया क्लीन्ड बाय, या टोटल एरिया लिख देता हूं यार, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय वाइपर, वाइपर, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। कंपेयर करके ऐसे करके करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या क्या कर रहा है, ठीक है। अब मैंने यहां लिखा नहीं है कि एच स्विफ्ट ब्लड, ठीक है, इसको मैंने नहीं लिखा है। चले आगे चले। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा है 115, 360 22 बाई, देख लेता हूं रुको, कुछ नहीं कहा गया तो हम रख सकते हैं 22/7 और रेडियस है 25, तो 25 का स्क्वायर। क्या कटिंग कर सकते हैं क्या, 5 की टेबल से कट कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अच्छा 2 वाइपर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आ गया और यहाँ से हमने इसको कर दिया 5 से 5 से, फिर इसको कट करेंगे 2 1 2 और ये आ जाएगा 36, फिर इसको कट कर देंगे 18 आ जाएगा, इससे 11, ठीक है। तो फाइनली क्या क्या बचा है, बड़ा मैंने गड़बड़ किया है लग रहा है, 23 × 11 और 25 का स्क्वायर 625 और नीचे में आ जाएगा हमारे पास में 7 × 18, इसको मल्टीप्लाई करना है। 625 multiplied by 11 into 23 which is equal to 158,125 multiplied by 18 70 126, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं छोड़ देंगे, आगे मैं रिक्स नहीं खेलना, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है। 126, ठीक, तो इसकी एरिया आ जाएगा 125.496 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना एरिया जो है वो क्लीन करेगा भाई, पहले इसको कॉपी करेंगे आप, मिटा दिया जाए क्या, क्वेश्चन पढ़ो, फिगर को माइंड में लेके आओ, आसानी से सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. कह रहा है कि एक शिप में जो है, एक शिप को किसी चट्टान से टकराने से पहले 16 किलोमीटर पॉइंट 0.5 शिप को पहले वार्न कर देता है। एक रेड कलर का जो लाइट होता है वो फैल जाता है, ठीक है। और जो रेड कलर का लाइट फैलता है तो वो 80 डिग्री का जो है एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो लाइट हमारी स्प्रेड हुआ है उसकी एरिया क्या है जहां पे शिप को वार्न किया। तो हम मान लेते हैं कि ये शिप है भाई, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं ये कि अपने पास में क्या है, स्टोन है, हम बना लेते हैं अपने तरीके से, ठीक है। और इस शिप को क्या किया है, वार्न कर दिया कि आगे चट्टान है भाई। तो इसमें जो रेड लाइट स्प्रेड हुआ है तो इसको भी मैं बना लेता हूं, ज्यादा बाहर नहीं करता हूं, अंदर रखता हूं, ठीक है। इस तरीके से हमारी लाइट स्प्रेड हो गया, ठीक है, शिप का।
अब इसको वार्न कर दिया कि भाई आगे में जो है वो चट्टान है, सावधान हो जाए। और जो रेडियस आपको दिया है वो कितना दिया है, 16.5 किलोमीटर पहले वार्न कर देता है, ठीक है। नहीं तो टाइटैनिक की तरफ टाइटैनिक निकल जाता है इस शिप का, ठीक है। तो इसको 16.5 किलोमीटर पहले जो है वार्निंग कर देता कि आगे में जो है वो क्या है, रॉक्स है, ठीक है। तो पहले इसको क्या करता है, वार्न कर देता है। तो हमें निकालना है ये एरिया, जो लाइट हमारी स्प्रेड हुआ ना, ये एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। तो गिवन क्या क्या है अपने पास में, गिवन है अपने पास में थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री और रेडियस दिया है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। इसको किलोमीटर में रखेंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं किलोमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में, क्यों भाई, क्या जरूरत है, जरूरत है क्या यहाँ पे मीटर में चेंज करने का, बिल्कुल नहीं। तो जैसा दिया डेटा उसी के हिसाब से काम कर लेते हैं। तो निकालते हैं, इसी के बेसिस पे लिख देता हूं मैं जो इन्होंने दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ सी, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। वॉर्न वगैरह मैंने लिखा नहीं लिखा, एरिया ऑफ शी लिखा है मैंने, ठीक है। अगर आप चाहें तो लिख ही दो यार, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ओवर दी शिप आर वॉर्न, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। अब ठीक हुआ। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 है और ये 360, पाई की वैल्यू कुछ दिया है क्या, बिल्कुल दिया गया है। पाई की जो वैल्यू लेना है आपको वो 3.14 लेना है, जो दिया गया है वैल्यू तो अपनी मर्जी से नहीं लेना है, ठीक है, नहीं तो थोड़ा एरर आने का संभावना हो जाएगा, स्क्वायर आ गया। जीरो से मैंने जीरो को कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसको 4 की टेबल में कट कर रहा हूँ, 2 बार में 9 बार में, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3.14 इंटू 165 का स्क्वायर, बाकी पॉइंट है तो पॉइंट में लेके चलेंगे, 16.5 इंटू 16.5, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 272.25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9, कट ना जाए इसलिए मैंने इस तरह डिवाइड लिखा है। अब इसको पूरा होल को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 3.14 इंटू 2, तो ये फाइनली हमारे पास में आ जाएगा 1709.73 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चेक करूंगा इसका आंसर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कौन था, 12 हमारा 189 दे रहा है, हमारे पास में कुछ ज्यादा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, हमारे पास कुछ ज्यादा वैल्यू आ रहा है। अच्छा, अभी मैंने डिवाइड नहीं किया ना 9 से, 9 डिवाइड में अभी बचा हुआ है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, ठीक आ रहा है, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर पॉइंट में कभी कोई क्वेश्चन में हो सकता है कि पॉइंट में कैलकुलेशन करूं ऐसा कि अगर पूरा 190 में इसको कर दूं तो यार थोड़ा सा उसको जो है ना कंसिडर कर लेना, अप्रोक्स में इसको हम कर सकते हैं 190 किलोमीटर, ठीक है। कॉपी करेंगे, क्वेश्चन 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 13, दो क्वेश्चन बचे हैं, 13 और 14, फिर ये भी अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 13,
क्वेश्चन 13 में हमसे कह रहा कि a round table cover has 6 equal design as shown in figure। तो फिगर दिया गया है आपके पास में, ठीक है। हम भी बना लेते हैं फिगर को, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो बनाने की मैं कोशिश किया हूँ, मान लेना, ठीक है। और ये डिज़ाइन है आपका इस प्रकार से, ठीक है। एक करके मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी बात आप कंसिडरेशन कर लेना। तो कह रहा राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर है। अभी हम इसको फिर से री अगेन बनाएंगे। Find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. Use √3 is equal to 1.7। मतलब पाई कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहा है कि एक राउंड टेबल कवर है, ठीक है, जिसमें 6 भागों में डिजाइन किया गया, ठीक है। 6 इक्वल पार्ट में उसको क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। और जिसकी रेडियस आपके पास में दिया गया है 28 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपके पास में दिया गया है 0.35 पैसे। तो बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा, है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, रीअगेन बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो मैं यहां से क्या किया, एक क्वाड को ड्रॉ कर दिया, एक क्वाड यहां ड्रॉ कर दिया, एक यहां से मैंने इस तरह का डिजाइनिंग बना रहा हूं। ओए भागना नहीं है भाई, ठीक। और इसको मैं बांट दिया, ठीक। क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि मुझे समझाना है ना कहां से क्या क्या चीज आ रहा है। थोड़ा कंसीडर कर लेना यार, ये लाइन भाग रहा है, भागना नहीं चाहिए, एक जगह पे मीट होना चाहिए ना सेक्टर, तब तो पता चलेगा कि सेक्टर है। इसको मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। देखो इसको मैं पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है, इस सेक्टर को। तो ये अपने पास में दिया हुआ है भाई 28 सेंटीमीटर का, और ये भी अपने पास में गिवन है 28 का, ठीक है। 28 का ये भी आ जाएगा, लेकिन इसको शो नहीं कर रहा हूं। तो गिवन है हमारे पास में रेडियस इज इक्वल टू 28 सेमी, लेकिन थीटा आपको नहीं पता है। इस बार थीटा आपको नहीं पता, तो कहोगे कि यार थीटा तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये सर्कुलर टेबल कवर है तो जाहिर सी बात है सर्कुलर में यही बात कंप्लीट हो गया कि सर्कल है तो 360 का होगा। 6 इक्वल पार्ट में बनाया गया है इसको, ठीक है, 6 डिजाइन बनाया गया है इसको। तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 6, कैंसल आउट कर देंगे इसको, तो भाई आ जाएगा ये 60 डिग्री का। तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का। निकालते हैं। अब देखो ऐसे निकालना नहीं पड़ेगा, यहां ये सेगमेंट है ना, तो इसमें जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे वो अप्लाई करोगे एरिया ऑफ सेगमेंट का, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्वी लैटरल ट्रायंगल, ठीक। अब इसकी वैल्यू को रख देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक। तो वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा 60/360। पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं बोला गया, ले लो अपनी मर्जी से। रेडियस है 28 का स्क्वायर माइनस √3/4, और साइड है अपने पास में कितना का, 28 का।
पता है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि एरर रहने नहीं दे रहा हूँ। इसको कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और काट दिया मैंने इसको तो 3 आ गया, इसको काट दिया 11 आ गया। ठीक है, 11 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 माइनस 28 का स्क्वायर करना ही पड़ेगा है? नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, 4 आ जाएगा, ये 28 इंटू 28, तो 2 से काट दें, थोड़ा ये आसान हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 14 आ जाएगा। ठीक, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 11 चौक 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 196√3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 इंटू 2 8, 1232 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 196 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 3 से, तो ये आ गया 410.6666, तो इसको मैं 67 लिखूंगा। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 67 माइनस 196 इंटू 1.7, ये आ जाएगा 333.2। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 410.67 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमें इसका कॉस्ट निकालना है। ठीक, कॉस्ट निकालना है। ठीक, तो लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, मेकिंग डिजाइन डिजाइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 रुपीज। ठीक है, मैं रुपीज यहां लिखा हूं, आगे में द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 इंटू 77.47, इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, इंटू 0.35, ये आपके पास में आ जाएगा 27.11 रुपीज। ठीक है, ये इसके आंसर चेक कर लेता हूं, अगर कहीं एरर होगा तो उसको सही कर दिया जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का मैंने निकाला है, ये तो मुझे लग रहा है, आई थिंक जी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो ये 1 का आया हमारे पास में, 1 का निकाला है ना, तो कहाँ करेक्शन करूं, चलो यही कर देता हूँ 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास में थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन 6, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइन यहाँ कर दिया। ठीक, तो सही रहेगा डेटा। अब लास्ट में हमारे पास में आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो 162 आ जाएगा, 162.68 रुपीज। अब इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वो 6 है टोटल। लास्ट क्वेश्चन यही कर दूं, क्वेश्चन 13 हो चुका है, 14 करना है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैं जगह बचा के चल रहा था, मैंने कहा यार क्या डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसी में निपटा लेता हूं। देख लो, चलिए लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P
ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। ठीक, तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, कह रहा है कि जो है ना एंगल थीटा को पी ले लीजिए, रेडियस आर को कैपिटल आर ले लीजिए। ठीक, और एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा आपके पास में पी है 360, रेडियस कैपिटल आर आएगा। ठीक, अब इसमें ऑप्शन जो है वो कोई भी मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, तो हम ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा p बाई 36 दूनी 72 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ना वो डी करेक्ट है। ठीक है, डी करेक्ट है। तो इस तरीके से यार आपका जो है ना चैप्टर 11 कंप्लीट यहीं पे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।